हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस स्टडी पॉइंट पीसीएम। मैं उत्कर्ष विश्वकर्मा। आज आप लोगों को कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का पहला पार्ट फिजिक्स का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ाने वाला हूं, यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आइए मैं पहले इसका परिभाषा बताता हूं। प्रकाश लाइट किसे कहते हैं। इसे देखिए 25 नंबर का प्रश्न आता है। 4 पार्ट मिला के एक प्रकाश है और एक विद्युत से संबंधित। आइए इसका प्रकाश का परिभाषा आप लोगों को बताता हूँ। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश हमारी आंख में एक दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश में निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रकाश का पहला गुण है प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। इसका दूसरा गुण है प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात मतलब होता है जैसे हमारे वायुमंडल में जो खाली स्थान होता है उसको हम लोग निर्वात कहते हैं विज्ञान की भाषा में। तीसरा है प्रकाश में परावर्तन होता है। चौथा है प्रकाश में अपवर्तन होता है। देखिए परावर्तन और अपवर्तन इसके बारे में आगे आपको चित्र के माध्यम से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसका पांचवा है प्रकाश में विवर्तन होता है, यानी कि विवर्तन का मतलब ये होता है जैसे हमारे कमरे में जो प्रकाश आता है सीधे ना आके वो किसी न किसी रूप में आता है, परिवर्तित होकर उस घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। छठा है प्रकाश में व्यतिकरण होता है। सातवां है यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। अगला इसका हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। साथ साथ में मैं इसको अंग्रेजी भी आपको बताता चलता हूँ क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका परिभाषा है जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर पड़ती है तो उससे परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्न 2 नियम हैं। आइए मैं आगे आपको इस नियम के बारे में बताता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बाकी बच्चे भी पढ़ पाएँ। हमारे कमेंट कीजिए यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है या कुछ और पूछना है तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि डेली मैं आपको इसका एक वीडियो बना के दूंगा। और हमारे चैनल पे आप पूरे क्लास 10 के पूरे जितने भी चैप्टर हैं, साइंस के हुए या मैथ के हुए या हिंदी के हुए या इंग्लिश के हुए, सब आपको पूरा संपूर्ण पढ़ाया जाएगा। आइए इसका पहला नियम मैं आपको बताता हूँ। इसका पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको अभी मैं चित्र के माध्यम से आपको बता दूंगा। दूसरा ये नियम आपको बताता हूँ आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण को हम कोण I से व्यक्त करते हैं और तथा परावर्तन कोण को कोण R से व्यक्त करते हैं, जैसे हमारा नियम दिया हुआ है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यहाँ से हमारा सिद्ध होता है कोण I बराबर कोण R, यानी कि I बराबर आपतन कोण, R बराबर परावर्तन कोण। यहाँ से हमारा एक कोण जो बन जाता है I बराबर R। यही इसके 2 महत्वपूर्ण नियम है। आइए चित्र के माध्यम से मैं इसको आपको बताता हूँ। देखिए सर्वप्रथम हमको इस चित्र बनाने के लिए चाहिए क्या क्या। एक हमें पेंसिल चाहिए, एक इंचल चाहिए और एक प्रकाश चाहिए। आइए हम चित्र आपको बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले एक हम सीधी रेखा खींच लेंगे। मानिए रेखा हम खींच लेंगे 4 इंच का। तो यहाँ पे नीचे मिरर बना देंगे, डैश डैश मतलब पॉलिश किया हुआ, कि परावर्तक तल इसका ऊपर वाला जो है ये परावर्तक तल का काम करे, और ये है मिरर का पहला हिस्सा यानी कि M1, M मतलब मिरर, और यहाँ पे M2 यानी कि मिरर 2, और जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम लोग O मान लेंगे जो है आपतन बिंदु। अब देखिए इसमें हम लोग आपतन बिंदु से सीधा एक अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब यानी जिसको हम डॉट डॉट टाइप से खींचेंगे कि पता चले, और यन को हम लोग अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। उसके बाद देखिए हमें करना क्या है, एक कोण बनाना है। कोण हमारा जो है वो बनाना है यहाँ से 60 डिग्री का हमें
यहाँ से कोण खींचना है, जो ये बीच वाला कोण है, तो अभिलंब को लेके आप यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना लीजिए। जो ए से ओ तक मिला दीजिए, फिर वहीं से फिर 30 डिग्री का कोण बनाइए अभिलंब को मान के आधार। फिर यहाँ से ओ से बी को मिला दीजिए। देखिए जो हमारा किरण है ए वाला, ए यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से फिर ओ से टकरा कर उसी माध्यम में बी वापस में लौट जाएगा। ये हमारा जो बीच का कोण बनता है इसे हम आई कहते हैं, और इसे हम कहते हैं आपतन कोण आई। और ये जो हमारा कोण बनता है इसको हम लोग आर कहते हैं, इसको कहते हैं परावर्तन कोण आर। और ये जो हमारी पहली रेखा होती है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, यानी कि जो रेखा ए ओ है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और जो हमारी रेखा ओ से बी है इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। यहाँ से देखिए ये भी प्रूफ हो जाता है, कोण आई बराबर कोण आर। इसका देखिए पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड पेपर में पूछ देता है, बोर्ड के लिए इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। आज 2 से 3 बार आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको आसानी से इसमें से संबंधित सवाल कर सकते हैं। जैसे मानिए इसमें सवाल देखिए किस टाइप से देता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मानिए यहाँ पे दे दिया कोण आई, कि कोण आई का मान दे दिया कोण आई बराबर 30 डिग्री। आप पूछ देगा कोण आर बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम तत्काल इस फार्मूले से लेंगे, कोण आई बराबर कोण आर से। कोण आई बराबर 30 है तो कोण आर बराबर ये भी 30 डिग्री होगा। इसलिए बोला मैं इसका आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। गोलीय दर्पण, अब बताता हूँ गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा पहले आपको बताता हूँ। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले को काटकर इसके किसी एक पृष्ठ पर कलई करके बनाया जाता है। गोलीय दर्पण के जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है वह गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। अब आइए आगे आपको बताता हूँ। गोलीय दर्पण के मुख्यतः 2 भाग होते हैं या प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उनके परिभाषा क्या है, विस्तारित आपको बताता हूँ। देखिए पहला है उत्तल दर्पण। इसमें इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा होता है अवतल दर्पण, इसको कहते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। और देखिए उसका परिभाषा मैं बताता हूँ आपको। उत्तल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का परिभाषा, जब गोलीय पृष्ठ के दबे हुए पृष्ठ पर कलई, जब गोलीय दर्पण के दबे हुए पृष्ठ पर कलई, यानी कलई का मतलब कहने का मतलब है पालिश कर दी जाती है तो प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होने लगता है। ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण या कॉनकेव मिरर कहते हैं। आइए दूसरा है, देखिए इसका दूसरा है। देखिए जो पहला है उत्तल दर्पण, इसको अभी मैं चित्र के माध्यम से आपको बता दूंगा अच्छे से कि आपके अच्छे समझ में आ जाए। दूसरा इसका बताता हूँ अवतल दर्पण। इसका परिभाषा है, जब गोलीय दर्पण M2 के उभरे पृष्ठ पर कलई कर दी जाती है तो प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल पृष्ठ से होने लगता है। ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। आइए अब चित्र के माध्यम से इन दोनों को मैं आपको बताता हूँ विस्तारित। देखिए इसमें जो पहला हम लोग का चित्र है वो है उत्तल दर्पण का, यानी कि कॉनकेव मिरर का। देखिए चित्र में हमें करना क्या है, पहले ए से बी तक एक लाइन खींच लेना है, जिसपे एक बिंदु सी लेना है, सी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर एक सेंटर बिंदु पी लेना है, पी को पोल कहते हैं यानी कि ध्रुव। और इस पे एक अर्धवृत्ताकार गोला खींच देना है। फिर इसको पहले वाले को M1 मान लेंगे, दूसरे को M2, फिर इसको मिला देंगे, यानी कि एक काटा हुआ गोले का भाग है। और अंदर वाले पृष्ठ को हम लोग कलई कर देंगे, यानी कि जो अंदर वाला पृष्ठ है। और बाहर वाले तल से हमारा परावर्तन होगा, इधर से प्रकाश जाएगा तो इस पे परावर्तन होगा। इस प्रकार के दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए दूसरा मैं बताता हूँ आपको अवतल दर्पण। इसके ठीक विपरीत होता है। इसमें भी ए से लेके बी तक एक लाइन खींच लेते हैं, बीच का बिंदु पी ले लेते हैं यानी कि ध्रुव, और वक्रता केंद्र सी ले लेते हैं। इसमें भी अर्धवृत्ताकार गोला खींच लेते हैं। इसको ऊपर वाले को M1, नीचे वाले को M2 यानी कि मिरर 1 मिरर 2 मान लेते हैं। फिर इसके जो है बाहर वाले भाग को हम लोग कलई करते हैं, बाहर वाले भाग को, और हमारे अंदर वाले भाग से यहाँ पे परावर्तक तल होता है। इस प्रकार के दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं।